तुम भी वही होना जो यही सोचता है कि श्वास यानी कि ब्रीथिंग और श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन दोनों एक ही है। हाँ, ये केवल तुम्हारी सोच नहीं है, ये 99% लोगों की सोच है कि श्वसन और श्वास एक ही होता है। अगर मैं कहूं कि श्वसन पूरी तरह से अलग है श्वास से, तो क्या तुम्हें विश्वास होगा? मुश्किल है ना? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल गोल अचीवर्स पे। आज की वीडियो में मैं आपका ये डाउट क्लियर करने वाला हूं कि क्या फर्क होता है श्वसन और श्वास में, कैसे दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, क्या प्रोसेस होती है श्वास की, क्या प्रोसेस होती है श्वसन की। आपके ये सारे डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं ब्रीथिंग, सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रीथिंग यानी कि श्वास की, किसकी? श्वास की। दोस्तों आपको जो पता है कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ये सारी प्रक्रिया जो हमारा अंग होता है शरीर का, फेफड़े, उनके द्वारा संपूर्ण होती है। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये प्रोसेस होती है श्वास यानी कि ब्रीथिंग। ये प्रोसेस क्या होती है? ब्रीथिंग। ऑक्सीजन ग्रहण की, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, ये जो प्रोसेस हुई कि ऑक्सीजन को ग्रहण किया और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, ये प्रोसेस कहलाती है श्वास, ब्रीथिंग। किसके द्वारा होती है? फेफड़ों के द्वारा। श्वास की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है? फेफड़ों के द्वारा। और श्वास ग्रहण कैसे करते हैं हम? नोज यानी कि नाक से, मुंह से भी। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, ब्रीथिंग। अब ये ऑक्सीजन क्या करते हैं कि हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से वो ऑक्सीजन क्या हो जाती है? ब्लड में मिक्स हो जाती है और ब्लड उसको ऑक्सीजन को पूरे शरीर में सप्लाई करता है। और फिर वही ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर से इकट्ठा करके फेफड़ों में लेके छोड़ता है और फेफड़े उसको ब्लड से अलग करके बाहर निकाल देते हैं श्वास के द्वारा। अब ये प्रोसेस कि कैसे ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाता है, कैसे वापस लेके आता है, ये कैसे प्रक्रिया होती है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी हमारा टॉपिक है कि क्या श्वास और श्वसन एक ही होते हैं या अलग अलग, तो वो हमें समझना जरूरी है। तो जैसा मैंने बताया, जो ब्रीथिंग होता है वो होता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा, ये जो प्रक्रिया वो कहलाती है श्वास। कहां पे संपन्न हो रही है? फेफड़ों में। कहां पे संपन्न हो रही है? फेफड़ों में। अब जब फेफड़ों से दूसरी अगर मैं बात करूं श्वसन की, अगर मैं बात कर रहा हूं अभी मान लो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हिंदी में क्या हुआ? श्वसन। श्वसन की प्रक्रिया यहां से शुरू होती है जहां से ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाता है। अब जो आपका ब्लड है, ब्लड आपका ऑक्सीजन को लेके जाएगा फेफड़ों से और पूरे शरीर में सप्लाई करेगा। यहां से आपकी श्वसन की प्रक्रिया शुरू होती है। श्वसन की प्रक्रिया कहां पे होती है? सेल यानी कि कोशिका, और कोशिका का ही एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, वही माइटोकॉन्ड्रिया जो आप रटते आ रहे हो कि पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, वही माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका का शक्ति ग्रह होता है, और उसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कैसे? हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में किसकी फॉर्म में रहता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। अब ये ग्लूकोज हमारी कोशिका में उपस्थित रहता है
और इसके साथ जब ऑक्सीजन मिला दी जाए, कि जो ब्लड लेके जाएगा ऑक्सीजन को, वो सेल में जाके जो ग्लूकोज है उसके साथ उस ऑक्सीजन को मिक्स करेगा। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस ग्लूकोज को 3 अलग अलग भागों में तोड़ देगी। सबसे पहला तो CO2, दूसरा क्या, वाटर, तीसरा क्या हो जाएगा, ATP यानी कि ऊर्जा। और यही हमारे शरीर को कार्य करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, यही OTP। CO2 वापस वो ब्लड को फेफड़ों में लेके आता है और वो श्वास के द्वारा बाहर निकालती जाती है। तो ग्लूकोज से ये जो ATP, ग्लूकोज से जो ये ATP बनाने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहलाती है श्वसन। वो प्रोसेस कहलाती है श्वसन। आया समझ में? और ये जो ATP है, ये हमारे शरीर को कार्य करने के लिए क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है ATP, क्या होता है श्वसन और श्वास। थैंक यू।